या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और उनकी बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएंगे। 84 कंबु असुर सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर्य नामक वाले असुरों के 50 कुल और धूम्रवंश के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, होधर्द, मौर्य और कालकेय दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार का आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ आरंभ की और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी तथा इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसी भयंकर गर्जना को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शरधनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके अपनी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के बाल झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देवी देवताओं सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि हे माहेश्वरी, प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से एक अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका देवी प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए कि जो तुमने अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मास से मेरी योगनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा न रही और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों से
अपने बाणों से काट डाला। देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विधि वाणी करने लगी और खटवोंग शिव का अस्त्र से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उसी प्रकार अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से एवं अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार नहीं रही थी। इंद्री के वज्र से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। वराही के कितने ही राक्षसों को तुंड प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया गया। डाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही को विदीर्ण करके छाती धरती पर पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपनी नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों ओर दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा अनेक प्रकार के उपायों में बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने उसको अपने वज्र से मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर को बहुत रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और पराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब रक्त बीज के समान ही बलवान थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री देवी के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री से गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी देवी के चक्र से घायल होने पर शरीर को जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुरों का उत्पन्न हुए, जिनके कारण संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त भीषण होने से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली देवी से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब रक्त बीज ने गदा से चंडिका देवी पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका देवी को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज ने शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उस रक्त को काली देवी ने पीना आरंभ कर दिया। चामुंडा देवी ने काली देवी के मुख से उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुए उन असुरों का भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को बाण, खड़ग तथा हथियार इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ तथा खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके मरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और महाशक्तियाँ उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ।